नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। अंतिम 2 चरणों के लिए बिहार में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। अमित शाह के बाद पीएम मोदी की रैली। लोकसभा चुनाव के अंतिम 2 चरणों के लिए बिहार में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की चुनावी सभा विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में होगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह कल बिहार में 2 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उनकी पहली सभा आरा के रमना मैदान में होगी। गृह मंत्री की दूसरी चुनावी सभा जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में हवाई अड्डा पर होगी। इसके बाद 25 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाटलिपुत्र, काराकट और बक्सर में जनसभा करेंगे। तेजस्वी ने कहा, बीजेपी हो गई सफा चट, 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी फटाफट। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को कहा कि केंद्र में हमारी सरकार बनी तो 1 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी। 5 की जगह 10 किलो अनाज फ्री मिलेगा। पश्चिम व पूर्वी चंपारण और वाल्मीकि नगर से महागठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित चुनावी सभाओं में तेजस्वी ने कहा कि सरकार बनने पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। काराकट की जनता के लिए पवन सिंह ने जारी किया मैनिफेस्टो। 20 पॉइंट में गिनाई प्राथमिकता। बिहार के काराकट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे पवन सिंह को भाजपा ने पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी से निकाले जाने के बाद पवन सिंह ने काराकट की जनता के लिए वचन पत्र जारी किया है। भोजपुरी एक्टर ने वचन पत्र जारी कर क्षेत्र की जनता को 20 वचन दिए हैं। पवन सिंह को बीजेपी से निकाले जाने पर आया तेजस्वी यादव का रिएक्शन। बिहार के काराकट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया है। पवन सिंह को बीजेपी से निकाले जाने को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए प्रत्याशियों पर जमकर निशाना साधा है। बुधवार को पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने साजिश के तहत उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए पवन सिंह को चुनाव लड़वाया है। मीडिया के दौरान पवन सिंह को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए पहले तो तेजस्वी यादव ने कहा कि ये हमारा मुद्दा थोड़ी है, इससे हमको क्या लेना देना, ये तो भाजपा का मैटर है, वो जाने, इस पर हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं। बिहार में आज नीतीश कुमार और मायावती की चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बिहार में अंतिम 2 चरणों के चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज राज्य के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बसपा प्रमुख मायावती भी रैली के माध्यम से जनता से अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सासाराम और बक्सर लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभाएं होंगी। दोनों ही क्षेत्र में वह एक सभा को संबोधित करेंगे। चुनावी सभा में तेजस्वी ने किया ऐलान, आशा रसोईया व संविदा कर्मियों को देंगी राज्य कर्मी का दर्जा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बुधवार को कहा कि केंद्र में हमारी सरकार बनी तो 1 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी। 5 की जगह 10 किलो अनाज फ्री मिलेगा। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। किसानों के अनाज के लिए एमएसपी की गारंटी मिलेगी। तेजस्वी ने कहा कि संविदा और आउटसोर्सिंग के नाम पर बेरोजगारों को ठगा जा रहा है। अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बने तो ममता, आशा रसोईया सहित अन्य संविदा कर्मियों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव की ड्यूटी लेकर महिला सिपाही हथियार के साथ लापता, मोबाइल भी स्विच ऑफ। लोकसभा चुनाव के दौरान ड्यूटी पर गई समस्तीपुर जिले के घटो थाने की महिला सिपाही बिना किसी सूचना रास्ते से लापता हो गई। उक्त महिला सिपाही को सीतामढ़ी जिले में चुनाव ड्यूटी के लिए भेजा गया था, लेकिन वह न तो सीतामढ़ी पहुंची और न ही समस्तीपुर के घटो थाना लौटकर आई है। वह हथियार के साथ ड्यूटी से गायब है। महिला सिपाही के गायब होने का खुलासा उस समय हुआ जब सीतामढ़ी एसपी ने समस्तीपुर एसपी को पत्र भेजा। पत्र में सीतामढ़ी एसपी ने उक्त महिला सिपाही पर घोर लापरवाही के लिए कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। भाजपा ने निकाला तो पवन सिंह को चक्रव्यूह की याद आई, बोले आज भी अभिमन्यु अकेला। बिहार के काराकट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरे भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया है। बुधवार को पार्टी की ओर से बयान जारी कर इसकी जानकारी दी गई। बीजेपी की ओर से जारी बयान में बताया गया कि पार्टी के फैसले के खिलाफ काराकट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने पर तत्काल प्रभाव से भाजपा से निलंबित कर दिया गया है। इस बीच पवन सिंह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट शेयर कर अपनी बात सामने रखी है। पोस्ट में लिखा गया है कि कल भी महाभारत में अभिमन्यु अकेला था। कृष्ण और पांडव के होते हुए चक्रव्यूह में घेरकर राक्षसों ने मारा था। आज भी रण में अभिमन्यु अकेला है, लेकिन जनता उसके साथ है। आरटीओ में ड्राइविंग टेस्ट की जरूरत नहीं, 1 जून से लागू होंगे नए ड्राइविंग नियम। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना एक बोझिल प्रक्रिया है, क्योंकि आवेदक को कई फॉर्म भरने होते हैं और कई प्राधिकरणों से संपर्क करना होता है। ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया की ये जटिलताएं भी सिस्टम में भ्रष्टाचार के दायरे को बढ़ावा देती है, जो आखिरकार भारत में सड़क सुरक्षा को प्रभावित करती है। ऐसी कमियों से निपटने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जो ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की प्रक्रिया को काफी सरल कर देंगे। सारण हिंसा में आया बड़ा अपडेट। आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के खिलाफ नगर थाना में मामला दर्ज।
सारण में चुनाव के बाद हुए हिंसा को लेकर पूरे बिहार में घमासान मचा हुआ है। वहीं इस मामले में अभी बड़ा अपडेट आया है। बीजेपी कार्यकर्ता मनोज सिंह ने नगर थाना में तेलपा में हुई घटना के बाद राजद उम्मीदवार डॉक्टर रोहिणी आचार्य पर बूथ 318 पर मारपीट, बूथ लूटने, मारपीट, हत्या का प्रयास और आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज कराया है। छपरा नगर थाना में केस दर्ज हुआ है। नगर थाना में केस नंबर 349/2024 दर्ज हुआ है। इस केस में धारा 307, 171E, 171F लगाया गया है। ये सभी गैर जमानती धारा हैं।